एक नादखा होता कौन है, एक नादखा होता कौन है। ये नादखा वो बच्चा होता है कि जब स्कूल के अंदर जाता है ना तो वो गाने के कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेता। वो उस वक्त भी जब को एजुकेशन है, वो उस वक्त भी कि जब लोग कोई गिटार के कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, कंपटीशन के अंदर हिस्सा दे रहा है, ये वो बच्चा होता है कि जब स्कूल के अंदर भी होता है तो टीचर को कहता है कि मुझे नाते मुस्तफा के अंदर कंपटीशन लेना। नादखा में बताऊं बनता कैसे, ये वो बच्चा होता है कि जब घर के अंदर महफिल हो, बड़े बड़े लोग आए हुए हों, तो अपने अब्बू को कहता है कि अब्बू मैंने एक नात तैयार की है। उसके वालिद साहब 4 लोगों में कहते हैं मेरे बच्चे ने कुछ टूटे फूटे अल्फाज में नात तैयार की है। वो बच्चा उस महफिल के अंदर आता है, कदम लरज रहे होते हैं, ये भी ख्याल में आता है मेरे फुप्पो का लड़का, मेरे खाला का लड़का, वो तो फंक्शन के अंदर बहुत आगे है, वो तो बहुत बड़ा सिंगर बन गया है, लोग उसकी बड़ी वाह वाह करने लगे हैं। लेकिन वो इश्क़ मुस्तफा के अंदर ऐसा शर्शाद होता है, वो कहता है कि घर की महफिल में भी मैं नाच गाना नहीं करूंगा बल्कि नाते मुस्तफा पढ़ूंगा। भाई ये नादखा का भी एक बैकग्राउंड होता है। मैं बताना चाहता हूं कि नादखा का भी एक बैकग्राउंड होता है। उसके बाद छोटी छोटी गलियों के अंदर पड़ के अवाम उसको प्रमोट नहीं करती, वो खुद जाता है, लोगों के धक्के खाता है। तो एक नादखा का भी मौका होता है, वो हर महफिल के अंदर जाता है, कहता हुजूर 2 मिनट मुझे पढ़ा दीजिए, 2 मिनट मुझे पढ़ा दीजिए। वो कहते हैं सर आज तो फला नादखा है, आज तो बड़े हमने उन नादखा साहब को बुलाया है। फिर जाकर कुछ उसको 1-2 मिनट मिलते हैं। ये नादखा बहुत ज्यादा दिल आजारियों से गुजरा होता है, ये बच्चा नादखा बहुत ज्यादा तकलीफों से गुजरा होता है। उसके बाद जाकर उसकी आवाज के अंदर वो तासीर पैदा होती है कि पहले जाकर कहता था कि मुझे पढ़ा दीजिए, आज लोग फोन करके कहते हैं कि हुजूर आकर हमें कलाम मुस्तफा सुना दीजिए। उसके बाद जाकर एक नादखा बनता है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा, मैंने आपको नादखा का बैकग्राउंड बताया। नादखा का बैकग्राउंड एक मजहबी घराना नहीं होता, नादखा का बैकग्राउंड एक मदरसा नहीं होता, नादखा का बैकग्राउंड एक जामिया नहीं होता, बल्कि नादखा का बैकग्राउंड एक स्कूल, एक घर और एक शौक मुस्तफा के अंदर नादखानी करना होती है। तो अवाम को चाहिए कि नादखा को उसी नजरिए से देखें। जाहिर सी बात है कि जब उसका बैकग्राउंड नहीं है, वो कमा नहीं सकेगा इस फील्ड से। वो यकीनन जब नादखानी करेगा तो नादखानी करने के बाद जो उसकी जॉब है वहां पर जाकर पैंट शर्ट भी पहनेगा। वो जब नादखानी करेगा तो नादखानी के बाद जाकर वो जिस जगह जॉब करता है, जिस जगह काम करता है, वहां के जो लवाजिमात हैं वो भी पूरा करेगा। तो आपने सिर्फ नादखा को इस कैटेगरी तक रखना है, ये हमारे अवाम की गलत फहमी है कि वो एक नादखा को पता नहीं पीर समझ लेते हैं, एक नादखा को एक बहुत ही मुहज्जब इंसान समझ लेते हैं। उसके बाद उसके ऊपर एतराज़ात उठाना शुरू कर देते हैं, अरे ये तो पैंट शर्ट भी पहनता है, ये तो गुटखा भी खाता है, ये तो मावा भी खाता है, ये तो छालिया भी खाता है। अरे उसका बैकग्राउंड वैसा है, वो तो खाएगा। नात इसलिए पढ़ता है दिल में इश्क़ मुस्तफा है, अल्लाह ने उसे आवाज अता की है। तो नादखा को इस कैटेगरी तक रखें, सिर्फ इस कैटेगरी तक रखें, उसे इतना बड़ा ना करें कि आपको उसकी चीजों से तकलीफ हो जाए। हाँ, आप जो मयार चेक करते हैं वो एक आलिम दीन का चेक होना चाहिए, क्योंकि आलिम दीन का बैकग्राउंड मदरसा है। आलिम दीन का बैकग्राउंड काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आलिम दीन का बैकग्राउंड एक मदरसा है, आलिम दीन ने सीखा है, तरबियत हासिल की है। हाँ, अगर वो किसी महफिल के अंदर पैंट शर्ट पहनता है तो गलत करता है। हाँ, अगर वो बगैर टोपी के अंदर बाजारों में घूमता है तो गलत करता है। हाँ, अगर वो शादी के अंदर उल्टे सीधे खुराफात करता है तो गलत करता है। ये क्राइटेरिया एक आलिम दीन का होना चाहिए। आपको नादखा को थोड़ी छूट देनी पड़ेगी इस मामले के अंदर। दूसरी बात मैं नादखा की तरफ से भी करूंगा कि एक जो नादखा है उसे भी चाहिए कि आला हज़रत रहमान हाफिज कुरान नहीं थे, लेकिन जब लोग हाफिज कहते थे तो आपने कहा लोग हाफिज कहते हैं तो मेरे आला हज़रत हाफिज कुरान बन गए।
तो इसी तरीके से मैं नाथखाओं को भी कहूंगा कि जब लोग आपको मुहज्जब समझने लगे हैं, जब लोग आपका एहतराम करने लगे हैं, जब लोग आपको बड़ा समझने लगे हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप उनके मयार पर उतरने की पूरी कोशिश करें। गाली अपने ज़बान पर ना आने दें, नमाज की हिफाजत करें, दर्स व बयान के अंदर शिरकत करें, इसी के साथ तरबियत हासिल करें। और हमारे उलमा को भी चाहिए कि एक नातखाओं का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए जहां नातखाओं को तरबियत देनी चाहिए, उसके बाद उन्हें मैदान अमल में उतारना चाहिए। आप लोग सिखाएंगे नहीं और सिर्फ तनकीद 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 करते रहेंगे तो वो छोटा बच्चा कि जब उसने नातखा को देखा था तो नात पढ़नी शुरू की थी, आप उसका जगह जगह रगड़ा लगाते रहेंगे, वो कहेगा अरे मैं भी अगर नातखा बन गया तो मेरा भी सरेआम रगड़ा लग रहा होगा, चलो मैं नातखानी के अंदर शिरकत नहीं करता बल्कि सिंगर बन जाता हूँ, मैं भी एक डांसर बन जाता हूँ, यहाँ बहुत वाहवाही मिलती है। तो हमें चाहिए दोनों चीजों का ख्याल रखें, नातखा अपने मयार का ख्याल रखें, इसी तरीके से अवामुन नास नातखा का ख्याल रखें, और ये कारवां इसी तरीके से चलता और बढ़ता रहेगा। ये सलाह का तरीका होता है। अमीर सुन्नत ने जो सलाह फरमाई ना, हाफिज ताहिर कादरी की, गुलाम मुस्तफा की जब जिक्र का कलाम पढ़ते थे, मेरे पीर साहब ने कैसी सलाह फरमाई कि उस दिन से लेकर आज तक कभी जिक्र वाला कलाम आपने सुना नहीं। तो ये सलाह का अंदाज होता है। ये क्या सलाह का अंदाज, ये क्या सलाह का अंदाज कि आप जो है एक महफिल के अंदर जब कोई बड़ा नातखा मौजूद नहीं, आप उसकी ऐसी तैसी कर जाएं और प्रोग्राम्स के अंदर उसी के साथ बैठकर बड़े अच्छे दिल के साथ उसको गले भी लगाएं, उसके साथ प्रोग्राम्स भी करें और उसकी बड़ी वाहवाही करें और खुश उसलूबी के साथ आप उसके साथ कलाम करें। ये तो दो कौमी नजरिया हो गया भाई। इसे तो दो कौमी नजरिया कहते हैं कि एक स्टेज के ऊपर नातखा के लिए दिखाया जाए कि ऐसे नातखा के लिए बुग़्ज़ रखो, कीना रखो, ये रखो, वो रखो, और जब चैनल पे वो साथ आपके बैठ जाए तो आप हंस हंस के उससे बात भी कर रहे हो, आप हंस हंस के उसके साथ कलाम भी कर रहे हो। तो बाइकाट अगर करना है तो उन नातखा का कीजिए कि जो 10-10, 15-15 हजार नातखा लेते हैं, और अलल ऐलान उनके नाम भी लीजिए ताकि आवाम को पता चले कि किन लोगों को बुलाना है, किन लोगों को नहीं बुलाना। अगर इस तरीके से बयानियां जारी रहे तो क्या होगा, जो छोटे नातखा हैं बेचारे अभी पढ़ रहे हैं, आवाम उनका रगड़ा लगाती चली जाएगी, और जो बड़े हैं जिनका नाम चल रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हमारे जो गली कूचे के बेचारे नातखा हैं मायूस होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो समझाना था काश के दिल में उतर जाए मेरी बात। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।